Good morning students, myself M. Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College, Nagaur। आर्टिकल 21 के बारे में हमने अपना पूर्व का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 21 है वो क्या प्रोविजंस करता है। आर्टिकल 21 प्रोविज़न करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी राइट किसको प्राप्त है? व्यक्ति को, जिसमें नागरिक और अनागरिक दोनों शामिल है। क्या राइट प्राप्त है? उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि इस संबंध में कोई विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं हो, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पूर्व में चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे कि जो ये आर्टिकल 21 है ये अपने आप में ही और किन अधिकारों को समाहित किए हुए, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से राइट शामिल है जो व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एकांतता का जो अधिकार प्राप्त है वो आर्टिकल 21 में शामिल है। उसकी निजी जीवन में कोई अन्य व्यक्ति या राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, जब तक कि इस संबंध में कोई विधि कानून नहीं बनाती है और जो कानून बनाए वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल न हो। इससे रिलेटेड हमारे पास में 3-4 केस है। फर्स्ट, गोविंद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में शामिल है। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मधुकर नारायण। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि एक जो चरित्रहीन महिला होती है उसे भी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त है। यानी यदि कोई महिला है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको अपनी एकांतता का अधिकार प्राप्त नहीं है और कोई व्यक्ति उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे भी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त है और वो आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता में उसके समाहित है। पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ। इस मामले में ये कहा गया कि फ़ोन टेप करना भी एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है। सेकंड राइट, विदेश भ्रमण का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति को दूसरे देश में जाने का जो घूमने का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में शामिल है। यानी विदेश भ्रमण का जो अधिकार है, विदेश में घूमने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 में शामिल है। सतवंत सिंह वर्सेस पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली वर्सेस भारत संघ, सतवंत सिंह वर्सेस पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली के वाद में न्यायालय ने यह कहा कि विदेश भ्रमण का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में शामिल है। मेनका गांधी का जो केस आया उसमें भी न्यायालय ने कहा कि विदेश भ्रमण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है। जीविकोपार्जन का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आजीविका कमाने का अधिकार है और उसे आजीविका कमाने से राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि जीविकोपार्जन का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल है। आहार पाने का अधिकार, राइट टू फूड, भोजन पाने का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है और ये आर्टिकल 21 में शामिल है। PUCN वर्सेस भारत संघ। इससे रिलेटेड केस है PUCN वर्सेस भारत संघ। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 में प्राप्त है। जब तक कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध हो तो राज्य किसी व्यक्ति को भोजन पाने से के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 21 में किसी व्यक्ति को आत्महत्या करना, मरने का अधिकार भी प्राप्त है? तो इसके कुछ केस हम देखेंगे। पहला केस था महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीमती दुब्बल। इस मामले में कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मरने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी आर्टिकल 21 में व्यक्ति को अपनी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है। इसलिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो आत्महत्या को अपराध घोषित करती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसमें कहा गया? महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीमती दुब्बल। परंतु बाद में एक केस है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामले में न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को उलट दिया और कहा कि अब आर्टिकल जो 21 है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार में उसको मरने का अधिकार शामिल नहीं है और जो आईपीसी का सेक्शन 309 है वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है।
प्रदूषण मुक्त जल व वायु के उपभोग का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को साफ सुथरी, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का उपयोग करने का अधिकार है। यदि उसे प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो उसके स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे रिलेटेड केस है अपने सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य, MC मेहता वर्सेस भारत संघ। MC मेहता एक समाज सेवी व्यक्ति थे जिन्होंने काफ़ी केस न्यायालय में फाइल किए, जिसके द्वारा कंपनियों को खतरनाक गैस उत्पन्न करने से रोका गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा था। और भी इन्होंने काफ़ी PIL लगाई थी। तो प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है। शीघ्र विचारण का अधिकार। किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी अपने मामले का जो विचारण का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। रिलेटेड केस हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, उनका ये कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है या उसके साथ में एक्सीडेंट हुआ है किसी भी प्रकार से, तो उसे शीघ्र से शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए, न कि किसी कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बजाय। परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ का केस था। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। जो महिलाएं कार्य करती है तो उनके साथ वर्क स्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न नहीं हो, और यदि यौन उत्पीड़न होता है तो उनके आर्टिकल 21 का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही, यानी सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उससे भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। रिलेटेड केस मुरली S देवड़ा वर्सेस भारत संघ। अब क्वेश्चन आता है कि क्या किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दिया जाता है तो क्या उसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है? तो इसमें एक केस है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, जिसमें न्यायालय ने कहा कि भारत के अंदर जो मृत्युदंड है वो बहुत ही गंभीर अपराधों में और बिरले मामलों में ही दिया जाता है। तो इससे आर्टिकल जो 21 है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गंभीरतम अपराध है उसके लिए ही मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। लोग के समक्ष फांसी के विरुद्ध संरक्षण, यानी किसी अपराधी को जब फांसी दी जाती है तो क्या उसे सार्वजनिक पैलेस पर फांसी दी जा सकती है? अगर उसे सार्वजनिक स्थल पर फांसी दी जाती है तो उससे उसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। इसलिए जनता के समक्ष फांसी नहीं दी जा सकती। लोग के समक्ष फांसी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। भारत का महान्यायवादी वर्सेस लिच्छमा देवी का केस। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में ही ये पहले शामिल था, परंतु 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के द्वारा किया गया, उसमें जो शिक्षा का जो अधिकार है उसको अलग से आर्टिकल 21A के अंदर मूल अधिकारों की श्रेणी में लाया गया है, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बालक है उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आर्टिकल 21 है ये अपने आप में बहुत से अधिकारों को शामिल किए हुए हैं, क्योंकि ये सभी अधिकार जब व्यक्ति को प्राप्त होंगे तभी वह अपना सर्वांगीण विकास और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। थैंक्स।